गाइस देख सकते हैं, मेहंदी मैंने लगा ली है और अभी रात के 1 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। और आज सुबह से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। दिव्या 2 दिनों से स्कूल एब्सेंट थी। आप लोग देखे होंगे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था आप लोगों को। और आज थोड़ी सी उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है, तो मैंने कहा कि एब्सेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। और आज उसके भी स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह, क्राफ्ट वगैरह के काम भी सिखाया जाएगा, तो इसी वजह से वो पूरे तैयार है। और इंडिपेंडेंस डे के लिए ये रिस्ट बैंड लगाया गया है, एक बैच लगाया गया है और हेयर बैंड। तो हेयर बैंड ने तो नहीं कहा था, लेकिन मैंने लगा दिया है। अब पता नहीं मैम लोग गुस्सा करेगी, प्यार करेगी, पता नहीं। अगर मैम लोग बोलेगी ना हटाने के लिए तो हटा देना, ठीक है, रख लेना। और सुबह सुबह ना अभी 6:30 हुई है। अभी सुबह सुबह 6:30 हुई है ना, तो एकदम आंखें जल रही है। और मेरे लिप्स देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे पिंपल भी हो गई है मेरी। खा लो, वो ब्रेड एप्पल है, खा लो। तो सुबह सुबह है तैयार, और अभी 6:30 है और तैयार कर दिया है। अब बस दिव्या को शूज़ पहने, उसके पापा भी चाय वाय पी लिए है। और घर में अभी पूरा काम दिख रहा है। बाबू पूरा वो सो रहा है, बाबू सो रहा है, और घर पे अभी पूरे काम ही काम पड़ा है। पूरा किचन देखिए पूरा एकदम बिखरा हुआ है। तो चाय बना के चाय इनको दे चुकी हूँ मैं। लोग अभी नीचे चले गए हैं और स्कूटी वहाँ पे है, जा रहे हैं। कर दिया मैंने टाटा और बाय बाय कर दिया है अभी। तो अभी थोड़ी देर में मेरी मैट आ जाएगी और वो अपना काम करेगी। और आज थोड़ी लेट हो गई मुझे, कल रात बहुत लेट नाइट में सोई हूँ। पता नहीं मुझे क्या हुई आजकल। कुछ चीज़ें जब दिमाग में चलती है ना, तो वो दिमाग में चलते रहती है फिर उसके बाद नींद नहीं आती। और मैं ये दिखा रही थी कि जो ये लिपस्टिक है ना, लास्ट कई ब्लॉग पहले की ब्लॉग में मैंने बताई थी, जो ये लिपस्टिक है ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। मतलब फेस वॉश कर लीजिए और कुछ भी कर लीजिए, लिपस्टिक की जो रहती है लिपस्टिक जाती नहीं है। जबकि मैंने लिपस्टिक को भी अच्छे से वाइप किया था, फिर भी नहीं गई। अच्छी लिपस्टिक है, तो आप लोगों को लगेगी कि मैंने फेस वॉश करके मैंने सोई थी, ऐसे जगी हूँ सुबह सुबह। और बस अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया है। तो मैं जगी थी जल्दी, लेकिन फिर उसके बाद ना मुझे नींद आ रही थी। तो इसके बाद कारण मैं आज तो लिविंग रूम में ही सो गई थी जाके। फिर ये जाके उठाए के लेट हो जाएगी। और बाबू सो रहा था। बाबू भी रात को 2-3 बार डिस्टर्ब देता ही है, हर रोज़ ही देता है वो। आजकल एक दिन भी ऐसा नहीं है कि वो आराम से रात को सोए। 2-3 बार तो वो जग ही जाता है आराम से। तो इसी वजह से ना थोड़ी नींद आपको लोगों को आँख देख के लग रही होगी। तो मैं पूरे रात जगी हूँ, तो नींद बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। पूरी रात मैं जगी हूँ। 4 बजे जब यहाँ पे आज़ान देती है, यहाँ पे मस्जिद है पास में ही, तो उसके बाद वो आज़ान देते टाइम थोड़ी ही देर में बाबू जग गया। और उसके बाद मैं जाकर सोई हूँ। वो भी 5-10 मिनट तो रोया, पता नहीं वो नींद में क्या दिखा रहा था, कहाँ घूमने जाना था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद दिव्या भी जग गई, उसके रोने की आवाज़ से उसके पापा भी जग गए। उसके बाद फिर उसको मनाया, भुलाया, उसके बाद वो सोया। तो इसी वजह से ना थोड़ी आंखें जलन हो रही है। और अभी वो आ जाएगी, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले आज उसे कौन सा झाड़ू लगाने दूँ या बर्तन साफ़ करने दूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ। क्योंकि उसके आने से पहले मैं एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ, लेकिन आज नहीं हुई है। और होती है कभी कभी ऐसे, हर दिन एक जैसा नहीं रहता है। और दिव्या को भी आज पता नहीं, मुझे भेज तो दी हूँ स्कूल, लेकिन टेंशन लग रही है कि पता नहीं ठीक से बैठ पाएगी कि नहीं। क्योंकि कल भी उसने कहा था कि मम्मी मेरी बैक पेन हो रही है। और ये सारे मुझे ऐसा लगता है ना, पेट में उसका गैस बन जाती है, तो जिसकी वजह से ना उसको इस तरह बैक पेन होती है। क्योंकि मुझे भी इस तरह होती है। जब जिन लोगों को गैस प्रॉब्लम है उन लोगों को पता होगा, गैस की प्रॉब्लम से कभी सर दर्द होगी, बैक पेन होगी, मतलब हर लोगों को हर तरीक़ा से होती है। मुझे इस तरह होती है, तो मुझे वो भी टेंशन लगी थी। और यहाँ देख सकते हैं मेरे पिंपल। तो आज मैं यही सारी बातों के साथ अपनी सुबह शुरुआत कर रही हूँ।
और मैंने आज सुबह सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट कर दी। पता नहीं दोपहर में मैं कर पाऊँगी कि नहीं। आज बहुत सारे काम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं टाइमली। जितना हो सके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मेरी मेड भी आ जाएगी, उससे पहले मैं थोड़ी जो किचन को क्लीन करनी है वो कर लेती हूँ, मतलब सामान थोड़ी साइड कर देती हूँ ताकि उसको स्लैब पोछे लगाने में उसको आसान है। कि आगे करेगा जो ये बाहर है ना, मैं इन सभी को अच्छे से हटा देती हूँ ताकि वो जब आए ना तो काम अच्छे से सब तरफ अच्छा से पोछा लगा सके, जिसकी वजह से मैं रोज़ हटा देती हूँ। ये सब एक अलग ड्यूटी है। वैसे तो कभी कभी मैं रात को ही कर लेती हूँ, लेकिन हर दिन पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए भी। तो ये जैसे कल देखिए खाली हो गई थी, तो ये धुल गई है। अभी फिर दोबारा से ये सारे खाली हो जाएंगे। तो जिस तरह खाली होती रहती है जब वैसे वैसे धुल जाती है। इनको भी चाय दे दी थी, चाय ब्रेड। और यहाँ पे देखिए सारे, मतलब सुबह के टाइम में ना इस तरह हो जाती है, कचरा फैल जाती है। तो ये अभी मैंने दिव्या को एप्पल टिफिन में दिया था। तो ये सब धोने के लिए देखिए कितने सारे ज़रूरत है, बर्तन हैं, कढ़ाई, तवा। तो ये सारी चीज़ें मैं रख दूँगी। छोटे से मेरे डाइनिंग से। तो गाइज़ यहाँ मैं बता दूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं 2-3 दिनों बाद अपनी ब्लॉग अभी डाल रही हूँ। तो ये 15 अगस्त के पहले की 14 अगस्त की ये ब्लॉगिंग है। तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और सुबह के टाइम में ना इसी तरह होती है, जो मेरी हाउस हेल्पर है वो आती है जब काम करने के लिए, तो ये स्लैब के सारे सामान मैं रोज़ ही हटा देती हूँ ताकि वो अच्छा से पोछा लगा ले। क्योंकि ना अगर मैं रख दूँगी तो वो ठीक से पोछा नहीं लगाएगी। इसी वजह से मैं यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं ऊपर रखती हूँ। वो हर दिन का मेरा एक ड्यूटी है कि मैं उसको हटा देती हूँ, और वो फिर उसके बाद वो अच्छे से क्लीन कर देती है। तो ये सब भी मैं हटा के रख देती हूँ। जबकि मैं उसको बोलूँगी अगर कि हटा देने के लिए, वो हटाएगी, लेकिन फिर होता है ना कि मन को शांति नहीं होती, इसलिए मैं खुद से हटा देती हूँ। तो बस मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैं उन लोगों को बुला के रख रही हूँ। क्योंकि इस मॉर्निंग के टाइम में बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा उन लोगों के पीछे तो टाइम चली जाती है। तो बस यही सब पूजा पाठ का रहता है। तो आज थोड़ी लेट हो जाएगी। मैं देख सकते हैं बेड वेड कितना बिखरा हुआ है। तो मैं ये सबको ना अभी झाड़ लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। तो वो आएंगी तो झाड़ू लगाएंगी तो थोड़ी क्लीन रहेगी। तो यहाँ मैं अपने हाउस हेल्पर की बात कर रही थी कि मैं उनको मजबूरी में रखी हूँ, उनके पीछे पीछे लगना पड़ता है, तभी होती है काम की। तो ऐसा होती है ना, जब आप खुद के हाथों से करते हैं ना, तो फिर दूसरों की काम आपको जितना भी अच्छे से करे वो भाती नहीं है। तो ये एक अंदर मेरी कमी है, कमी ही बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं एक हैबिट। मतलब जो लोग खुद से करते हैं ना, उनको दूसरों की काम ना पसंद नहीं आती है। वही हाल मेरी हो गई है। बैठ के मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, साथ ही साथ लंच की भी तैयारी चल रही है। अच्छा, जैसे कि मैंने सब्जी चढ़ा ली है लंच के लिए। मुझे थोड़ी चिपक के चल गई है। तो यहाँ बेटा को भी लिया। और यहाँ मैं बना रही हूँ डोसा। एक मैंने बना के निकाले, देखिए बहुत ही अच्छी बनी है। तो ये देख सकते हैं मैं यहाँ डोसा बना रही हूँ। डोसा का बैटर, मसाला सब रखा है। और यहाँ पे दाल मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ डोसा। बहुत टाइम से मन कर रहा था कि खुद का बनाया हुआ खाऊं। मार्केट में तो जाके खाती हूँ हमेशा, लेकिन आज थोड़ा सोचा कि। और हाँ, ये बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली है। आपको मोस्टली इसको पहले से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मोस्टली आपको टाइम लगेगा 1 आवर। अगर आप मसाले के साथ बनाते प्लेन बनाएंगे तो आपको फिर भी आपको 45 मिनट्स में बन। यहाँ देख सकते हैं गाइस, यहाँ मैंने कॉर्न बनाई है, स्वीट कॉर्न। बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है। स्पेशली मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाए हैं, उनको बहुत पसंद है। और वो उनके लिए क्यों बनाए हैं वो मैं आगे बता रही हूँ। ऐसे इवनिंग को तो हम लोग स्नैक्स खाते ही हैं, चाय पीते हैं, तो उसकी जगह मैंने ये बना दी थी। क्या हुआ? क्या हुआ? शूज खुल गया? क्यों खोले ओले? तो गाइस देख सकते हैं मैंने बनाई है कॉर्न। तो ये कॉर्न स्पेशली मेरे हस्बैंड के लिए मैंने बनाए हैं। दोपहर में उन्होंने लंच भी नहीं किया है। पता नहीं उनको थोड़ी ज़्यादा काम रहेगी या कुछ टेंशन रहती है ना, तो वो लंच नहीं करें। उनका दिव्यो विंडो बंद करिए बेटा, गैस सारा निकल रहा है। गैस आई मीन एसी चल रही है और बच्चे लोगों ने विंडो खोल के रख दिया। देखिए ये बंद कर रहा है दरवाज़ा। तो मैंने स्पेशली 1 मिनट लाइट्स ऑन कर लेती हूँ मैं। हाँ,
और आप लोगों को मैं दिख रही हूँ तैयार। और अभी के शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैंने यहाँ पे बनाई है कॉर्न, जो आप लोगों को दिखा रही थी, क्योंकि इन्होंने लंच नहीं किया था दोपहर को। और देखिए मेरे बेटे ने भी ठीक से खाया नहीं है। सूज नीचे बेटा, टेस्टी है तो इनके लिए बनाई थी। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ये बेटा खा रहा है तो इसके लिए मैं अलग से निकाल के ले आती हूँ, नहीं तो जूठा हो जाएगी। और हम लोग रेडी हुए हैं कल के लिए, तो रक्षाबंधन जो कि कल है, तो उसके लिए राखी लेने जानी है। और इस बार पता नहीं क्यों मन भी नहीं कर रही है, बहुत सारी मतलब होती है ना। रुकिए बेटा, आपके लिए ला रही हूँ मैं। तो ये जो है ना, ये कॉर्न है। और कॉर्न आजकल इजीली फ्रोज़न कॉर्न जो होती है वो आ जाती है, मिल जाती है, मार्केट में अवेलेबल होती है। तो पहले ना मम्मी लोग बहुत ही हार्ड वर्क करती थी अच्छे अच्छे खाने को लेकर दिखे। तो ये पहले मम्मी लोग लेके आती थी भुट्टा, जो कच्चे होते थे उसको बॉईल करते थे, उसके बाद इस तरह बना के खाते थे। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ ना तो मैं ये खाती हूँ, और बहुत ही महंगी मिलती है। छोटे वाले कप में 80 रुपीज़ होती है, और उससे थोड़ी सी बड़ी जो होती है 100 की होती है। आई थिंक एक 50 की भी होती है, जो एकदम छोटी वाली होती है। इसकी बात साइड में रखते हैं, और मैं बात कर रही थी राखी की। तो इस बार ना बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं हो रही कि राखी ख़रीदने जाओ, राखी की शॉपिंग करो। होती है ना, मतलब पहले एक वो रहती थी। तो आजकल ना पता नहीं ऐसे धीरे धीरे ना शायद मन चेंज हो ही जाती है सभी की। तो इस बार ना मुझे बिल्कुल मन ही नहीं कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर पे राखी पड़े हैं। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ नई राखियाँ ले लूँ। लास्ट ईयर भी बहुत सारे हम लोग राखी लेके आए थे तो बच गए थे, तो वो राखी है। तो मैं राखी लेने जा रही हूँ अभी मार्केट, और इवनिंग की टाइम है। तो जिस मार्केट में हम लोग जाने के लिए सोच रहे हैं वो पता नहीं मार्केट आज खुली रहेगी कि नहीं, क्योंकि संडे है आज। और दिव्या हो गई यहाँ पे तैयार, और बेटा भी है मेरा तैयार। देख सकते हैं मेहंदी मैंने लगा ली है, और अभी रात के 1 बज रहे हैं। मेरे बच्चे, हस्बैंड सब सो गए हैं। उन लोगों को सुला के उसके बाद मैं आई थी मेहंदी लगाने। तो अभी ये देखिए कंप्लीट हो गई। ये 45 मिनट्स लग गए, 45 से थोड़ी सी ज़्यादा लग गई, क्योंकि आज मैंने पूरे अपने अच्छे से दिमाग से एकदम सोच समझ के लगाया है। मतलब थोड़ा सा मैंने आइडिया ले लिया था मोबाइल से कि कैसे क्या करना है। उसके बाद मैंने देखिए सोच समझ के अपने आप अपना माइंड से लगाया है। देखिए कैसे हुई है। और यहाँ स्पेशल भैया के नाम की है मेहंदी, तो भैया लिखा है मैंने। लेकिन इस बीच मैं अपने पति को तो नहीं छोड़ सकती, मेरे जीवन साथी जो है। तो यहाँ पे मैंने उनका और अपना अल्फ़ाबेट लिखा है। पता नहीं आप लोगों को कितनी समझ आ रही है, नहीं आ रही है। और मेरी आंखें देख के आप लोगों को समझ आ रही है कि मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। और मैं गई थी थोड़ा मार्केट, भैया राखी लेने गए थे। और दिव्या के लिए कुछ ड्रेस लेने गई थी घर पे पहनने के लिए, नॉर्मल ड्रेस, जो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पाई, ब्लॉग नहीं बना पाई थी उस समय, क्योंकि बरसात हो रही थी मार्केट में और जल्दी जल्दी आना था। तो आने के बाद बहुत टाइम हो गए थे, घर पे ही हम लोग पहुँचे हैं 9:30 को। उसके बाद कल दिव्या की रक्षाबंधन है, लेकिन स्कूल ऑफ नहीं है उसकी, और टेस्ट भी है, जिसकी वजह से मुझे उसको पढ़ाना भी था, थोड़ा सा उसका रिवीज़न करवाना था। फिर मैंने आके उसको रिवीज़न करवाया, उसके बाद पराठा बनाया, सब्ज़ी बनाया, खिलाया पिलाया, बच्चे लोगों को सुलाया। उसके बाद मैंने मेहंदी निकाला, और 2 कॉर्न लग गए मेरे। तो अभी मेहंदी मेरी ना स्टोरेज फुल हो गई थी, फिर मैंने अभी डिलीट किया और फिर अभी कर रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़ोरों की नींद लगी है, और अभी मुझे ज़्यादा नहीं, मैं 4-5 घंटे ही सो पाऊँगी। और सुबह उठना है, दिव्या की फिर टिफ़िन पैकिंग करनी है, बहुत सारे। और इवन मैंने ना जो मैं मार्केट से लाई थी, देखिए मैं तो बच्चे के कपड़े हैं, तो ये सारे सामान भी ना मैं बस रखी हुई हूँ। और मैं बता दूँ कि मेरे हस्बैंड ना इस साल नहीं मनाएंगे मैं रक्षाबंधन, क्योंकि
जो बड़ी दीदी थी मेरी ननद, उनका एक्सपायर हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और जितना भी वो बुरा लगता है, लेकिन हाँ मेरी सासू माँ ने कहा है कि तुम अपने भैया को बांध सकती हो, बाद बाकी ये लोग अपने मेरे बच्चे उच्चे नहीं बांध पाएंगे। तो मेरे ब्लॉग को पूरा देखिएगा, और मेरी मेहंदी की डिज़ाइन कैसी हुई है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो लिपस्टिक है ना, मैं हमेशा ही बताती हूँ, ये लिपस्टिक बहुत अच्छी है। मैंने फेस वॉश की है, फिर भी देखिए लिपस्टिक अभी तक है, इवन ये मॉर्निंग तक रहेगी। तो ये लिपस्टिक का ना ये कौन से ब्रांड का है मैं आप लोगों को कभी बता दूँगी। ये मेरे ख्याल से फेसेस कनाडा का ही है, जो कि मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने फेसेस कनाडा की ही बहुत सारे सामान लिए थे, उसमें 2-3 बार मैंने लिए थे। तो कौन सी मेरी लिपस्टिक है वो ब्रांड मैं अच्छे से कंफर्म करके किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और आप सभी को एडवांस नहीं, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। भाई बहन का प्यार इसी तरह बना रहे, बरकरार रहे, और मैं इसी तरह मेहंदी लगाते रहूँ हर साल, यही उम्मीद करती हूँ, और आप लोग के लिए भी यही प्रेयर करूँगी। ठीक है, तो चलती हूँ, आप गुड नाइट।